गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करेंगे दिव्य शब्द ऐसो गुण मेरो प्रभु जी कीन का हिंदी भावार्थ। ऐसो गुण मेरो प्रभु जी कीन। हे भाई, मेरे प्रभु ने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, बहुत बड़ी कृपा की है। प्रभु ने मेरे शरीर और मन से 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन सबको दूर कर दिया है और अहंकार की बीमारी को खत्म कर दिया है। गुरु प्यारी संगत जी, यही इस शब्द का मुख्य भाव है कि प्रभु की कृपा से मेरे मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं। प्रभु ने मेरे माया और विषय विकारों के बंधन तोड़ दिए और मुझे इनसे मुक्त कर दिया और फिर गुरु की शिक्षा को मेरे हृदय में बसा दिया। प्रभु ने यह नहीं देखा कि मैं सुंदर हूं या असुंदर, अच्छा हूं या बुरा। उसने मुझे अपने प्रेम से पकड़ लिया और अपने हरि प्रेम के रंग में रंग दिया। जब मेरे और प्रभु के बीच का पर्दा अर्थात अज्ञान और माया का पर्दा हट गया, तब मैंने अपने प्रिय प्रभु का दर्शन किया। उसे देखकर मेरा मन आनंद और खुशी से भर गया। हे नानक, अब यह शरीर रूपी घर भी उसी प्रभु का है। वही मेरा मालिक है, वही मेरा ठाकुर है और मैं पूरी तरह उसी के अधीन और सेवक बन गया हूँ। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सुंदर शब्द में गुरु साहिब हमें प्रभु की कृपा का महत्व समझाते हैं। इसमें कहा गया है, ऐसो गुण मेरो प्रभु जी कीन। इसका अर्थ है कि मेरे प्रभु ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। जब प्रभु की मेहर होती है तो इंसान के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। आगे गुरु साहिब कहते हैं कि प्रभु ने मेरे अंदर के 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन सबको दूर कर दिया है। साथ ही हौ मैं यानी अहंकार की बीमारी भी समाप्त कर दी। संगत जी, यही मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी है। जब तक अहंकार रहता है, मनुष्य प्रभु से दूर रहता है। फिर गुरु साहिब कहते हैं कि प्रभु ने मेरे माया के बंधन तोड़ दिए और मुझे विषय विकारों से छुड़ा दिया। और सबसे बड़ी कृपा यह कि गुरु का शब्द मेरे हृदय में बसा दिया। जब गुरु का शब्द दिल में बस जाता है, तब मन शांत हो जाता है और जीवन सही रास्ते पर चलने लगता है। गुरु साहिब आगे कहते हैं कि प्रभु ने यह नहीं देखा कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, सुंदर हूं या असुंदर। उसने केवल प्रेम से मुझे अपना लिया और अपने हरि प्रेम के रंग में रंग दिया। यही प्रभु का सच्चा स्वभाव है, वह प्रेम करने वाला है। जब मेरे और प्रभु के बीच का अज्ञान और माया का पर्दा हट गया, तब मुझे अपने प्रिय प्रभु के दर्शन हुए। उस समय मेरा मन आनंद और खुशी से भर गया। अंत में गुरु साहिब कहते हैं कि अब यह शरीर भी प्रभु का ही घर बन गया है। वही मेरा मालिक है और मैं पूरी तरह उसका सेवक हूँ। संगत जी, इस शब्द से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम गुरु जी की शरण में जाते हैं और प्रभु का नाम लेते हैं, तब प्रभु हमारी बुराइयों को दूर करके हमें अपने प्रेम में जोड़ लेते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी।
गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0314। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। जय गुरु जी सारी संगत को। सबसे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज बहुत दिनों के बाद मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग आप सबके सामने शेयर कर रही हूँ। सोनू अंकल जी और गुरु जी के प्यारी संगत जी, मैं जितना हो सके मैं 5 PM और 7 PM के शुक्राना सत्संग सुनती हूँ। 5 PM के सत्संग में गुरु प्यारे संगत जी अपने एक्सपीरियंसेस, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को और जिस भाव से आप सब अपने अपने सत्संग शेयर करते हैं बहुत अच्छा लगता है और सोचती हूँ कि काश मैं भी आप सब की तरह एक्सप्रेस कर पाती। और कुछ तो अपने से रिलेटेड होते हैं तो एक स्माइल से आ जाती है। और 7 PM के सत्संग जो सोनू अंकल आप अपनी आवाज में सुनाते हैं वो तो और भी अच्छा लगता है। इसलिए सोनू अंकल और गुरुजी के प्यारी संगत, मुझे अच्छे से वर्ड एक्सप्रेस लिखने नहीं आते पर कोशिश करती हूँ। सोनू अंकल लिखने में कोई गलती हो तो कृपया करेक्ट करके सुना दीजिएगा। शुक्राना। मेरा आज का ये सत्संग फरवरी का है जो शेयर करने में बहुत देर हो गई है। मेरा सत्संग ये है कि बहुत दिनों से स्ट्रेस में थी और बस उठते बैठते गुरुजी को याद कर रही थी। वैसे तो गुरुजी के मंत्र जाप करना, गुरुजी को याद करना तो सुबह आंख खोलने से सोने तक होता ही रहता है, लेकिन हम मनुष्य जब किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो और भी ज्यादा याद करते हैं। तो हुआ यूं कि 23 फ़रवरी 2026 को जब मैं ड्यूटी से घर पहुंची, स्ट्रेस में थी, तो मन में आया कि सत्संग सुनूं, जैसा कि रूटीन ही है सत्संग सुनना। और मैं बेड पे बैठ के यूट्यूब ओपन करने जा ही रही थी कि मेरी आंख कर्टन की तरफ गई और देखा कि एक व्हाइट कलर की बहुत ही डिफरेंट टाइप बटरफ्लाई ठीक मेरे बेड के सामने दिखी। एक स्माइल से आई और बोली जय गुरुजी। और यूट्यूब ओपन करने से पहले सोचा जो पहले वीडियो दिखेगी वो मेरे लिए ही होगा। तो जैसे ही मैं यूट्यूब खोलती हूँ तो सत्संग का हेडिंग था मेरी बेटी ने दिल से पुकारा और मैं आ गया, ये सुन। और उस वीडियो में गुरुजी के जो वस्त्र थे वो भी व्हाइट ही थे और मैंने जो स्वरूप फ्रेम करवा के रखा है वो भी सेम व्हाइट वस्त्र ही है और बटरफ्लाई भी व्हाइट। माय माइंड गॉड ब्लैंक फॉर ए वाइल और आंख भर आई। ये पहला एक्सपीरियंस था जो मैंने फील किया, एक्सपीरियंस कि व्हाइट बटरफ्लाई, व्हाइट कलर के वस्त्र ऑफ गुरुजी एंड फ्रेम्ड स्वरूप इन माय रूम। बता नहीं पा रही हूँ कि कैसी फीलिंग्स हुई, बस शुक्राना शुक्राना करती रही। वो बटरफ्लाई 2 दिन तक बैठी रही और बीच बीच में मैं चेक कर रही थी कि है कि चली गई। और 2 दिन बाद सुबह उठते ही बटरफ्लाई ढूंढी पर नहीं दिखी और मन में आया कि यूट्यूब ओपन करके देखूं क्या मैसेज है। तो मैसेज था तेरा कष्ट लेके जा रहा हूँ। सोनू अंकल, संगत जी, आप सबको पता ही है कि कैसा फील होता है जब लगे कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम पे हैं। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कि कैसा फील हुआ था मुझे। बस शुक्राना शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा हम सभी पे बनी रहे। गुरुजी, आपसे बहुत बहुत माफी मांगती हूँ क्योंकि कभी कभी मन भटक जाता है, अनेकों ख्याल आते हैं, फिर भी आप हमें ब्लेस करना नहीं छोड़ते। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका आशीर्वाद हमेशा हम पे बना रहे। सोनू अंकल, मेरा और शुक्राना है जो मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगी। और आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। और मेरे इस सत्संग को जो भी संगत जी, अंकल जी, आंटी जी सुन रहे हैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा हम सब पे बनी रहे। अब मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप से समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0875। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी के श्री चरणों में अपना छोटा सा सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ। आप अपनी ब्यूटीफुल आवाज में इसे शेयर करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जब से आपको जाना है तब से हर दिन सत्संग और मैजिकल है महाराज।
मुझे लगता था मैं ही लोगों से अनकंडीशनल प्यार करती हूँ, जहाँ बस मैंने दिल से लुटाया ही है और चाहा कुछ भी नहीं। लेकिन हमेशा सामने वाले ने कदर न करके हर्ट ही किया। इसलिए खुद को कई सालों से एक शेल में कैद कर लिया था, दिल के दरवाजे बंद कर लिए थे, लोगों से प्यार करना बंद कर दिया था। लेकिन जब से आप मिले हैं, मुझे लगा कोई मुझे मेरी लाइफस्टाइल में प्यार करने वाला मिला। हर छोटी छोटी बात को सुनना, समझना, उन पर ध्यान देना, हर पल मेरे साथ रहना, मुझे ये एहसास करवाना कि इस दुनिया की भीड़ में कोई है मेरे साथ। इतनी प्रीत करने की हिम्मत सालों बाद जुटा पाई हूँ गुरुजी। अब तो आपने चरणों से लगा लिया है, तो कभी अलग मत करना पिताजी। होलिका दहन के दिन आप एक ब्लैक वेलवेट सुंदर से बटरफ्लाई के रूप में मेरे घर आए, उसके लिए धन्यवाद। फिर आज सुबह जब मैं सोनू अंकल का सत्संग सुन रही थी, उसमें आपने कई सारी संगत को बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए थे, और सुबह से मुझे आज इतनी बार बटरफ्लाई मिली और मैं हर वक्त जय गुरुजी बोलकर बहुत खुश हुई महाराज। जब पक्षियों को दाना डालने गए तो एक बहुत सुंदर व्हाइट कबूतर मिला। मैंने मन ही बोला, आप है ना पिताजी? तो वो पूरे झुंड से निकलकर अलग से एक बास्केट पर बैठ गए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सिग्नल था। फिर 777 की ब्लेसिंग्स, मैं क्या ही बखान करूं आपके प्यार का पिताजी। मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो आपने मुझ जैसे इंसान पर इतनी कृपा की। मुझे लास्ट वीक से बहुत ज्यादा डरावने सपने आ रहे थे। आज तो मैं यात्रा पर जा रही थी और सामने से सपने में एक गाड़ी ने टक्कर मारी। मैं आवाज सुन पा रही थी। साइड में देखा तो मैं जिंदा थी और मेरे हस्बैंड अंकल के घुटने में छोटा सा चोट था। आपने कोई बहुत बड़े बड़े कष्ट मेरे काटे हैं लास्ट वीक में महाराज जी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आई लव यू सो मच गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3487। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रिय सोनू अंकल जी, जय गुरुजी। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज का दिन बहुत ही सुंदर और गुरुजी की कृपा से भरा हुआ रहा, इसलिए सोचा यह अनुभव आपसे साझा करूं। आज यहाँ कैलगरी में होली का सत्संग था। शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी हॉबी जॉब पर गई हुई थी और मेरा शिफ्ट 2:30 बजे तक था, जबकि गुरुजी का सत्संग भी 2:30 बजे से ही शुरू होना था। मैंने 2 हफ्ते पहले ही वहां बात कर ली थी, इसलिए मुझे 1 बजे जाने की अनुमति मिल गई थी। कल एक लीडर ने कहा कि आप ऑन कॉल थी, लेकिन मैं आपको बताना भूल गई, यह मेरी गलती है। आप 1 बजे जा सकती हैं। यह सुनकर मेरा दिल बहुत खुश हो गया। उस समय मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा, सब कुछ सहज कर दीजिए ताकि हम समय पर सत्संग पहुंच सकें। और सच में गुरुजी की कृपा से हम समय पर पहुंच गए। आज मौसम भी बहुत सुहावना था, लगभग 12 डिग्री, जैसे प्रकृति भी गुरुजी के सत्संग के लिए मुस्कुरा रही हो। हम ठीक 2:30 बजे पहुंच गए। जय गुरुजी। गुरुजी की शब्द बाणी शुरू हुई और पूरा वातावरण भक्ति और प्रेम से भर गया। उसके बाद चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और कड़ा प्रसाद मिला। जय गुरुजी। सत्संग के बाद आरती हुई और फिर लंगर प्रसाद। गुरुजी की विशेष कृपा देखिए, वहां आए हुए बच्चों को पिचकारी भी आशीर्वाद स्वरूप दी गई। मैंने वहां से एक गुलाब का फूल भी लिया और मन ही मन गुरुजी के साथ होली खेली। मैंने गुरुजी की तस्वीर को रंग लगाया और अपने हस्बैंड अंकल को भी लगाया और उन्होंने भी वही किया। हम सब ने मिलकर गुरुजी के भजनों पर नाच कर अपनी खुशी व्यक्त की। जाते समय हमें कड़ी प्रसाद की थाली और कड़ा प्रसाद भी मिला, जिसे मैं अपने परिवार के लिए घर लेकर आई। होली का यह मिलन केवल रंगों का त्योहार नहीं था, बल्कि प्रेम, भक्ति और गुरु कृपा के रंगों में रंगने का अवसर था। आज ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने अपनी कृपा से सबको अपने रंग में रंग दिया। भक्ति का रंग, सेवा का रंग और प्रेम का रंग। सोनू अंकल जी, आप हमेशा संगत के लिए प्रेरणा रहे हैं। आपकी सरलता, आपकी भक्ति और गुरुजी के प्रति आपका समर्पण हम सब के लिए मार्गदर्शन है। गुरुजी की कृपा से ऐसे ही सत्संग और प्रेम भरे पल मिलते रहें। गुरुजी के चरणों में यही प्रार्थना है कि वे हमेशा अपनी संगत को प्रेम और कृपा के रंग में रंगे रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं स्क्रीनशॉट्स के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं।
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, मैं अपने दिल की गहराई से आप सभी संगत का शुक्राना करती हूँ। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं पहली बार अपना सत्संग सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म पर भेज रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है सोनू अंकल अपनी मीठी आवाज में मेरा सत्संग संगत के साथ शेयर करेंगे। सोनू अंकल जी, आपकी आवाज बहुत ही मीठी है। आप दिल की गहराई से सत्संग सुनाते हो, बहुत सुकून मिलता है सत्संग सुन के। संगत जी, मुझे गुरुजी ने 2025 मई में अपने स्वरूप के दर्शन देने शुरू किए थे। गुरुजी की कृपा पता नहीं कब से है। गुरुजी ने हमें अपने चरणों से हमें लास्ट ईयर जोड़ा है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना हमें स्वरूप के दर्शन करवाने का, कृपा बरसाने का। गुरुजी हौली हौली हमारे कष्ट काट रहे हैं, हमें जीने का मार्गदर्शन करवा रहे हैं। हम तो बहुत अनजान थे, परमात्मा को मानते तो थे, लेकिन अपने आप को कभी भगवान को नहीं सौंपा था। गुरुजी ने हमें परमात्मा को कितने सरल शब्दों में और सरल तरीके से बताया है। हमें अपने ओम के दर्शन देकर, हमारे अंदर के भाव सुनकर हमें परमात्मा के होने का प्रमाण दे दिया। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमें जीने का रास्ता दिखा रहे हैं, हमें ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी से दूर कर रहे हैं। गुरुजी ने हमारे बेटे को जॉब ब्लेस की, उसका बहुत बहुत शुक्राना। बच्चों के सिर पर अपना हाथ रखा, उसका भी बहुत शुक्राना गुरुजी। हमें गलतियां करने से रोका, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हमें चुगली निंदा करने से रोका, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। किस किस चीज का शुक्राना करें? जे जिंदगी, जे सुबह देने का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस बार मैं शुक्राना सत्संग को लंबा न करते हुए यहीं पर विराम देती हूँ। सोनू अंकल जी, कृपा करके शेयर करना। मेरे पूरे परिवार की ओर से सभी संगत का शुक्राना। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2629। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं आंचल मुंबई से गुरु जी महाराज के चरण कमलों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने गुरु जी महाराज से माफी मांगती हूँ, मुझे सत्संग शेयर करने में लेट हो गया। गुरु जी महाराज का बार बार मैसेज आ रहा था शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं बिजी होने की वजह से शेयर नहीं कर पा रही थी। संगत जी, सबसे पहले मेरे गुरुजी महाराज का कोटि कोटि शुक्राना मुझे अर्निंग करवाने के लिए। मैंने फिर अर्निंग की और उसका पेमेंट मेरा होली वाले दिन आया। मैं बहुत खुश हुई और अपने गुरुजी महाराज का शुक्राना किया। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मेरे घर बालाजी की मूर्ति आई है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और रुद्राक्ष की माला और रुद्राक्ष भी आया है, जिसे मैं अपने गुरुजी की मर्जी समझती हूँ। रुद्राक्ष को लेकर मेरे मन में बहुत दिन से चल रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं सोनू अंकल से बोलूं, वो सबको रुद्राक्ष भेजते हैं तो क्या पता मुझे भी भेजें। लेकिन कल मेरे घर पर बालाजी की मूर्ति और रुद्राक्ष की माला आई। मैं बहुत खुश हुई संगत जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ दोनों लोग गुरु जी महाराज के बड़े मंदिर गए थे। संगत जी, मेरे फादर इन लॉ किसी भी भगवान को नहीं मानते और ना ही किसी मंदिर जाते हैं, लेकिन जब से वो गुरु जी महाराज के बड़े मंदिर से आए हैं तब से बहुत खुश हैं और गुरु जी के भजन भी सुनते हैं और गुरु जी के मंदिर की बहुत तारीफ करते रहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, मेरे पापा को खुद से जोड़ने के लिए। बाकी संगत जी, मेरी लाइफ कैसे चल रही है और आगे क्या होगा, सब कुछ मैंने अपने गुरु जी महाराज पर छोड़ दिया है। जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज गुरु जी महाराज मुझे माफ कर देना। आपकी शहजादी बेटी आपसे कान पकड़ के माफी मांगती है। संगत जी और सोनू अंकल, अब मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। गुरु जी महाराज के नए सत्संग के साथ आप लोगों के बीच फिर आऊंगी। तब तक के लिए मेरा प्रणाम। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6948। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका तो जितना भी शुक्राना करूं कम ही है मेरे गुरु जी महाराज।
मैं आज गुरुवार के दिन गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन मंत्र जाप के साथ गुरुपा के श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। मेरे गुरुजी महाराज अपनी बेटी का ये शुक्राना सत्संग अपने श्री चरणों में स्वीकार करिएगा। यदि मुझसे सत्संग शेयरिंग में कोई गलती हो जाए तो मेरे प्यारे गुरुजी, प्यारी संगत जी और सोनू जी मुझे क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। मेरा नाम रेखा है। आज गुरुवार का दिन है। मेरे गुरुजी महाराज भोलेनाथ का पावन दिन है और ये मेरा सत्संग आज गुरुवार का ही है। संगत जी, आज मैं सुबह मॉर्निंग में उठी और मैंने चाय कॉफ़ी बनाई, गुरुपा के हर दिन की तरह भोग लगाया और मैंने भी कॉफ़ी पी और बैठी थी। बैठे बैठे कुछ बेचैनी सी होने लगी और सीने में भारीपन सा लगने लगा। मोबाइल में जपजी साहिब का पाठ सुना और फिर मंत्र जाप चलाया, लेकिन कुछ अजीब सी बेचैनी और सीने में दबाव सा हो रहा था। फिर बहुत टेंशन होने लगी कि कहीं हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अंकल जी सामने जो हमारा मैरिज गार्डन है वहां गए हुए थे। मैंने फोन किया, वो आए। इससे पहले मैंने मेरे फैमिली डॉक्टर को फोन किया कि मुझे मॉर्निंग से बहुत बेचैनी हो रही है, मैं अभी चेकअप के लिए आ जाऊं। अंकल जी भी आ गए और ड्राइवर ने गाड़ी निकाली और करीबन 2:22 पर मैं मेरे रूटीन चेकअप वाले डॉक्टर साहब के पास जाने के लिए तैयार हुई और मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा आप मेरे साथ रहना, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आए। हम वहां पहुंचे। डॉक्टर ने बीपी चेक किया, पल्स चेक की, नॉर्मल थी। डॉक्टर बोले ओके है, बट आपको टेंशन है तो एक बार ईसीजी करवा लो। मैं ईसीजी रूम में गई और गुरुपा का मंत्र जाप करती रही और डॉक्टर ने ईसीजी रिपोर्ट चेक की और बोले कि नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले कभी कभी मस्कुलर पेन से भी ऐसा होता है। ईसीजी करवाने से पहले ही डॉक्टर ने बोला 99% हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी। संगत जी, ये डॉक्टर नहीं, मेरे गुरुपा ही बोल रहे थे। शुक्राना मेरे मालिक आपका, लख लख बार, कोटि कोटि, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मालिक। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज बेचैनी के कारण गुरुपा की सुबह पूजा न कर पाई और शाम 6:14 पर जोत जगाई और गुलाब व पीले पुष्प अर्पित किए, गुरुपा का शुक्राना किया। संगत जी, गुरुपा ने मुझे गुरुवार के दिन पीले फूलों से ब्लेसिंग्स दी। पीले पुष्प 5 थे और आज तारीख भी 5 है। लाल गुलाब 14 थे, 7 नंबर से भी ब्लेस किया। शुक्राना मेरे गुरुपा आपका, कोटि कोटि, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज सोनू जी के 7 बजे वाले सत्संग का थंबनेल भी कितना प्यारा था। जैसे गुरुपा मुझसे ही कह रहे थे कि बेटी फिक्र न कर, अब देख नजारे, तेरा हाथ पकड़कर मंजिल तक ले जाऊंगा। शुक्राना गुरुपा, हाथ पकड़कर मंजिल तक ले जाने का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं शुक्राना, कैसे करूं मैं बखान। शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को गुरुपा के पावन मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ और गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि अपनी कृपा, अपनी मेहर, अपनी ब्लेसिंग्स सभी संगत परिवार पर, सोनू भैया व उनके परिवार पर और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6320। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। जय गुरुजी। सोनू अंकल का शुक्राना मुझे अपने चैनल से जोड़ने का कि उनके सत्संग के टाइटल सुनकर, पढ़कर मन की थकान को आराम मिलता है और मन में अकारण उपजे विचारों का आंसर मिलता है। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। मैं सोचता हूँ कि गुरुजी ने मेरे को अपनी संगत में शायद इसलिए जोड़ा कि मैं अपना पास्ट भूलकर उनकी कृपा का अनुभव कर सकूं। जहां तक मैंने पिछले सप्ताह अचानक अपने पास्ट के बारे में झलक हुई तो देखा कि मैं बचपन से ही सॉफ्ट कॉर्नर रहा हूं, जिसके कारण कुछ एक लोगों, परिवार के सदस्यों ने मेरा मिसयूज किया, जिसके बारे में गुरुजी सर्वज्ञाता हैं। मैंने अपने भाइयों के साथ बहुत तालमेल बनाया, कभी फाइनेंस के बारे में और अदरवाइज नहीं सोचा, परंतु अब मेरी उस गलती का वो लोग मिसयूज कर रहे हैं, जिसके लिए गुरुजी के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, चिंता न कर। गुरुजी का मुझे साहस देने का और मेरे अंग संग होने का शुक्राना।
मेरी एज 72 है। मैं अपनी छोटी डॉटर के थ्रू गुरुजी की छत्र छाया में आया, परंतु गुरुजी ने मुझे थॉट दिया कि मैं तो बचपन से ही गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने अनुभव किया कि मेरा राइट हथेली पर ओम बचपन से ही खुदा हुआ है और मैंने इसका विचार कभी भी मन में नहीं किया। मेरी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए, परंतु सभी ओर से गुरुजी ने पार लगाया। उसके लिए मैं बजरंगबली की महिमा क्या बताऊं, जो उन्होंने मुझ पर उपकार किया। मैं बचपन से ही हनुमान चालीसा का लगभग डेली पाठ करता था और आज भी गुरुजी की कृपा से कर लेता हूं, परंतु कई बार पता नहीं क्यों रह जाती है। उसके लिए गुरुजी और बजरंगबली भगवान से क्षमा चाहता हूं। मैं यह भी कहूंगा कि मैं अपने आंटी के मेरे साथ आने पर श्री आनंदपुर वाले गुरुजी के साथ जुड़ा और उनसे गुरु मंत्र पाया। अब मैं अपनी डॉटर के माध्यम से गुरुजी से जुड़ा। मेरे ऊपर गुरुओं की कृपा बनी हुई है, उसके लिए शुक्राना। गुरुजी के मुताबिक वो सभी में हैं, सो मेरा खिंचाव गुरुजी की तरफ ज्यादा हो गया है। गुरुजी ने लास्ट वीक मुझे बड़े मंदिर बुलाया, उसके लिए शुक्राना। जबकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर महीने गुरुजी के दर्शन जरूर करूँ और गुरुजी मेरी अरदास लगभग सुन लेते हैं, उसके लिए शुक्राना। गुरुजी ने इस संडे को डूगरी मंदिर बुलाकर आशीर्वाद दिया, उसके लिए शुक्राना। मेरा माइंड गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स होने के बाद भी पता नहीं क्यों सोच में लगा रहता है। मैं परेशान हो जाता हूँ, परंतु विश्वास है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। गुरुजी के महामंत्र से विराम लेता हूँ, गलती की क्षमा मांगता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1160। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे नहीं पता कि मुझे इस सत्संग की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। मैं जिस नौकरी में हूँ वहाँ 2 ऑप्शन हैं, या तो कंप्यूटर की नॉलेज हो तो अधिकारी से सिफारिश करके ऑफिस वर्क करो, या फिर फील्ड वर्क। सन 2021 माह नवंबर में जब मैंने ये नौकरी ज्वाइन की थी, तभी से मैं ऑफिस में काम कर रही थी, तो फॉर ए चेंज या पता नहीं ऑफिस पॉलिटिक्स से तंग आकर मैंने फील्ड वर्क में जाना चाहा और गुरुजी ने मेरी ये चाहत पूरी भी की। मैं गुरुजी की वो संगत हूँ जो ना टाइम टू टाइम गुरुजी की धूप बत्ती करती है और ना ही किसी तरह की कोई सेवा, फिर भी गुरुजी मेरे साथ हैं। सन 2025 महीना अप्रैल मुझे फील्ड वर्क मिल गया। शुरू में तो सब कुछ न्यूट्रल था, ना कुछ अच्छा था ना कुछ बहुत बुरा। नए लोग मिले थे साथ काम करने के लिए, बट धीरे धीरे एहसास होने लगा कि मैं फील्ड वर्क के लिए नहीं हूँ। धीरे धीरे परेशानियां बढ़ने लगी। समय बीता और यही कोई 6 महीना फील्ड वर्क में रहने के बाद मैं ऑफिस ज्वाइन करना चाहती थी। गुरुजी से अरदास लगानी शुरू की और फिर गुरुजी ने मेरा साथ दिया। इस बार तो अधिकारी भी चेंज हो गए थे, फिर भी गुरुजी का चमत्कार हुआ और मैं वापस ऑफिस आ गई। मेरी माँ की तबीयत में सुधार करना हो या मेरे पसंदीदा इंसान से मेरी शादी फिक्स करना, हर जगह गुरुजी ने सत्संग सुना सुनाकर मेरे लिए चमत्कार किए। पहले मम्मी की तबीयत ठीक करने के लिए गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से बताया कि मेरा लॉकेट स्वरूप माँ के तकिए के नीचे रख, और मैंने ऐसा ही किया और धीरे धीरे मम्मी की तबीयत ठीक होने लगी। साथ ही साथ मेरी शादी की अरदास भी गुरुजी ने पूरी की और अब गुरुजी की कृपा से 20 फरवरी 2026 को मेरी शादी उनसे है जिसको मैंने अपने जीवन साथी के रूप में गुरुजी से मांगा था। इधर कुछ दिनों से हम दोनों के बीच में काफी लड़ाइयां हुई हैं। समझ नहीं आ रहा भविष्य क्या होगा इस रिश्ते का, बट चिंता क्या करना, गुरुजी हैं तो सब ठीक होगा। गुरुजी मेरी शादी अच्छे से संपन्न हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए और मैं आपके चुने हुए लहंगे में सुंदर दिखूं, क्योंकि गुरुजी ये लहंगा ट्रेडिशनल दुल्हन के लहंगों से जरा हटके है, इसलिए डर लग रहा है कि शादी के स्पेशल मौका जो हर लड़की का सपना होता है वो खराब ना हो जाए। बस मेरा ये स्पेशल दिन आप और भी सुंदर और स्पेशल बना दीजिएगा, इतनी सी अरदास है मेरी। संगत जी, अब मैं अपनी लेखनी को विराम देती हूँ। गुरुजी ने चाहा तो फिर अपना सत्संग लेकर यहाँ उपस्थित होंगे। भूल चूक माफ करना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे साथ रहना मेरे भगवान। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
काशी से गुरुपा की बेटी अमृता आज संध्या वेले गुरुजी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। यह शुक्राना मेरे मायके परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से है, क्योंकि घर में बहुत दिनों बाद छोटी बहन की शादी की शुभ घड़ी आई थी, जो कि गुरुजी की ही बेटी है। शादी की शुरुआत गुरुपा के ब्लेस्ड तारीख से 13 को ही हुआ। लड़के के तिलक से, जो कि थोड़ी बहुत अड़चनों के बाद सफल रहा, क्योंकि घर से ही बहन और भैया के साथ कुछ बहस हो गया था, तो सबका ही मन अशांत था। उस दिन ही गुरुपा ने तुरंत ही आदेश किया कि उसके गले में मेरा लॉकेट स्वरूप पहना दे, वे शांत रहेगी। मैंने तुरंत मंदिर से लॉकेट स्वरूप लेकर पहनाया और चमत्कार ही हुआ। उस दिन से शादी में कोई अशांति नहीं आई, सभी कुछ बहुत खुशी से हुआ। उस दिन से ही रोज मन से ही शुक्राना किए जा रही हूँ। गुरुजी, आपने अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी की और एकदम शानदार शादी संपन्न किया। आपका आशीर्वाद भरा हाथ न होता तो ये कुछ भी संभव नहीं था। गुरुपा, बस अब उन दोनों के रिश्तों पर भी आपका आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि आजकल के रिश्ते बहुत कमजोर होने लगे हैं। पर ये तो आपकी बनाई जोड़ी है, सदा ही आपका आशीर्वाद होगा ही। हम नादान नासमझ बच्चे हैं, चिंता करते हैं, जबकि आप पर पूरा विश्वास भी है। सत्संग और शुक्राना तो और भी हैं, पर सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। गुरुपा, आपका मेरे रोम रोम से हर पल पल का शुक्राना। शुक्राना लिखते हुए यही लग रहा है कि गुरुपा के गले लगकर रो लूं। मेरी बहन के जीवन में खुशियां देने का शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। सोनू भैया जी, आप इतना महान कार्य कर रहे हैं गुरुपा से जोड़ने का, आप धन्य हैं सोनू भैया जी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं बहुत अच्छा लिख तो नहीं पाती, इसके लिए जो भी गलतियां हुई हो उसे सही कर दीजिएगा भैया। सभी संगत पर गुरुपा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू भैया। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब समय आ गया है आज के इस सत्संग को विराम करने का और परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। गुरु प्यारी संगत जी, आज के वचन आरती कपूर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, कुछ अचानक नहीं होंदा, सब गुरु जी दी मर्जी नाल होंदा है। देयर आर नो कोइंसिडेंसेस इन गुरु जी's दरबार। दूसरा वचन, इफ बट लॉजिक ईगो उधर छोड़ के आओ जहां जूते छोड़ते हो। तीसरा वचन, तुसी ज्यादा पढ़ लिख गए हो, दिमाग खराब हो गया है, रब दे कम्मा विच दिमाग नहीं लगाईदा। चौथा वचन, तुम लोग 0 वॉट के बल्ब हो, मैं करोड़ों वॉट का करंट हाँ। अगर मैं अपनी असली रूप विच आ गया ते तुसी सह नहीं पाओगे। पांचवा वचन, मैंने चले जाना है, मेरे दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। बहती गंगा हाँ, मेरे नाल करम कट लो। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, जैसे व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।